नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज कैप्सूल में। यहाँ पर आपको ढेर सारी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं और इस चैनल का उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने पेश किए जाएं, कॉन्सेप्ट को समझा जाए, रटा नहीं जाए। तो आज आपके सामने मैं जिस टॉपिक पर बात करना के लिए आया हूँ वो है व्हाट आर चेंजेस। अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए जुड़े हों तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक व्हाट आर चेंजेस। चेंजेस क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि किसी आदमी को देखकर जब कभी काफ़ी दिनों बाद मिलता है कि भाई आप बहुत बदल गए हो, दैट इज चेंज। कि तो ऐसे ही साइंस में भी चेंज को डिफाइन किया गया है। तो हम कह सकते हैं चेंज इज द ऑल्ट्रेशन in the shape, appearance and many of other characteristics of a substance। means किसी भी substance का appearance में, दिखावट में और साइज में और भी बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं उसकी स्टेट में चेंज होना या उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे कुछ चेंज होना, ऑल्टर होना, दैट इज चेंज। चेंज में भी चेंज दो तरह का हो सकता है। वन इज फिजिकल चेंज एंड अनदर इज केमिकल चेंज। वन इज फिजिकल चेंज, अनदर इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? व्हाट इज फिजिकल चेंज? अगर चेंज जो हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है जिससे उस सब्सटेंस की, जिससे किसी पदार्थ की में जो चेंज हो रहा है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? मीन्स डायमेंशंस, उसकी स्टेट, कैसी स्टेट है उसमें चेंज हो रहा है। मीन्स जैसे आप कागज को फाड़ते हैं, टेलिंग ऑफ ए पेपर, अगर कागज को फाड़ते हैं तो वो क्या चेंज है? फिजिकल चेंज। किसी हम मेल्टिंग ऑफ आइस है, मान लीजिए आइस मेल्ट हो रही है तो जो चेंज हो रहा है दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। बिकॉज कोई आइस मेल्ट हो रही है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल क्या चेंज हो रहा है? आइस पहले इसकी स्टेट क्या थी? आइस क्यूब थे, उसकी स्टेट थी सॉलिड, मेल्ट हो गई, अब वो कौन सी क्या हो गई? लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट में आ गया मीन्स उसकी स्टेट चेंज हुई है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस के वहाँ और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बोतल को क्रशिंग ऑफ ए बोतल, जो हम कोला बोटल्स यूज करते हैं या प्लास्टिक बोटल्स यूज करते हैं, उनकी क्रशिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? यहां ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? अगर किसी सब्सटेंस में ऐसा, अगर कोई चेंज ऐसा हो रहा है जिससे कोई नया जिससे उस सब्सटेंस की केमिकली उसमें कोई ऑल्ट्रेशन हो रहा है। जैसे मीन्स
देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। इस केमिकल चेंज में क्या फिजिकल चेंज में एंड केमिकल चेंज में जो बिग डिफरेंस है वो केवल यही है कि केमिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जबकि फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। केमिकल चेंज में जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, आपने एक ग्लास में एक ले लिया लाइम वाटर। हमने ग्लास में क्या लिया? लाइम वाटर। और सेकेंड ग्लास बीकर में हमने क्या ले लिया? टैप वाटर। हमने फर्स्ट में लाइम वाटर लिया और सेकंड में हमने टैप वाटर लिया। अब इसमें हम एयर को स्ट्रो के द्वारा, अगर एयर जाती है, ये एयर को ब्लो कर रहे हैं, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें एयर को ब्लो कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है, ये जो लाइम वाटर का कलर होता है दैट चेंजेस इनटू द मिल्की सब्सटेंस। जब लाइम वाटर में हम लाइम वाटर के ग्लास बीकर में हमने एयर को स्ट्रॉ से ब्लो किया, तो उसका देखा हमने थोड़ी देर बाद कि उसका कलर मिल्की वाइट हो गया, मिल्की वाइट कलर हो गया। ये चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हो गया? ये इसलिए चेंज हो गया बिकॉज लाइम वाटर जो है, लाइम वाटर, ये लाइम वाटर जो एयर हमने ब्लो करी हवा में, क्या कौन सी गैस एयर से इसने रिएक्ट किया? एयर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस से इसने रिएक्ट किया। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया? इसने दो चीज बनाई, कैल्शियम कार्बोनेट। इसने कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट ये व्हाइट होता है और इस सेडिमेंट के फॉर्म में यहाँ जम जाए, यहाँ नीचे नीचे सेटल होने लगेगा। तो ये लाइम वाटर कलर मिल्की वाइट हो गया। सो दैट इस रिएक्शन, इसमें देखा जाए इस चीज में क्या हुआ, इन्होंने आपस में रिएक्शन करा और एक नया सब्सटेंस बनाया, यानी लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। in this case this is calcium carbonate. So the color of the beaker changes into the milky white. So this is chemical change. इसलिए हम chemical change क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। जबकि दूसरा जो हमने ग्लास निकल लिया था उसमें हमने क्या किया? केवल टैप वाटर लिया। तो टैप वाटर लिया, ये एयर की किसी भी गैस से इसने रिएक्ट नहीं किया, एयर से कोई रिएक्ट नहीं किया इसने टैप वाटर ने, और इसका कलर सेम रहा, जो कलर था वही रहा, ट्रांसपेरेंट ही रहा। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो आपको बनाई है लाइम वाटर प्लस CO2 दैट CaCO3, ये इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इस चीज को कहते हैं, ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। मीन्स अ केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? व्हेन वन और मोर देन वन substances react to form new substance or new substances। जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन करके किसी नए सब्सटेंस को, या किसी नए सब्सटेंस, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बनाते हैं, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन में आपको अभी इसी चेंजेस को हम आगे बढ़ाते हुए
और भी बताऊंगा कि व्हाट आर द रिवर्सिबल चेंजेस, व्हाट इज रस्ट, एरोजन एंड सो ऑन। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए, तो प्लीज़ 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 आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।